जब भी हम इंडिया में फास्ट फैशन की बात करते हैं तो सबसे पहले लोग H&M और Zara का नाम लेते हैं। जहां H&M ने FY 2024 में 3000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया है, Zara ने 2700 करोड़ का, वहीं Zudio अकेले ने 7000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया है, जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा है। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, जहां पिछले 5 साल में आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का स्टॉक प्राइस 137% ग्रो किया है, वहीं शॉपर स्टॉप्स का 213%, जूडियो की पेरेंट कंपनी ट्रेंड का स्टॉक प्राइस 1050% ग्रो किया है। पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात पता है क्या है? इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फैशन ब्रांड जूडियो टाटा की कंपनी वेस्टसाइड की एक छोटी सी गलती की वजह से शुरू हुई थी। होता यह है कि 1952 में टाटा अपनी कॉस्मेटिक ब्रांड लैक्मे लॉन्च करती है, लेकिन इसके आने के कुछ ही सालों बाद कई सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि लॉरियल, यार्डले, निविया एक्सेट्रा इंडियन मार्केट में एंट्री करने लगती है। इन ग्लोबल फैशन ब्रांड्स को बीट करने के लिए लैक्मे को काफी स्ट्रॉन्ग R&D करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन टाटा के पास ये R&D के रिसोर्सेस नहीं थे और इसी वजह से 1998 में टाटा ने लैक्मे को हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड को 200 करोड़ में बेच दिया था। इस डील से मिले पैसों से टाटा क्लोथिंग एंड रिटेल बिजनेस में एंटर करने का डिसीजन लेता है और वो टाटा रिटेल इंटरप्राइजेस ट्रेंट लिमिटेड शुरू कर देता है। अब टाटा को क्लोथिंग सेगमेंट में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि उसको कैसे स्केल किया जाता है और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए टाटा यूके की ब्रांड लिवलीहुड को एक्वायर कर लेता है। इस एक्विजिशन के थ्रू टाटा अपनी रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के अंदर इंडिया में वेस्टसाइड ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, जो कि एक मिड प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड होती है। ट्रेंट अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहती थी और इसी डाइवर्सिफिकेशन के लिए 2010 में टाटा स्पेनिश ब्रांड इंडिडेक्स, जो कि ज़ारा की पेरेंट कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में ज़ारा शुरू कर देते हैं। अब इनिशियली वेस्टसाइड काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 2012 आते आते तक उसकी सेल्स काफी ज्यादा डाउन होने लगी थी। टाटा की टीम ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स रन किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। डिटेल्ड एनालिसिस में पता चला कि कॉम्पिटिटर्स जैसे कि पेंटालून्स और रिलायंस ट्रेंड्स का 299 से 499 वाला लो प्राइस रेंज का फैशन कलेक्शन बहुत ही ज्यादा सेल हो रहा है। इसी कॉम्पिटिटिव प्रेशर को देखते हुए वेस्टसाइड ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में लो प्राइस क्लोथ्स ऑर्डर कर दी है और ये वेस्टसाइड की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि वेस्टसाइड की प्रीमियम ब्रांड वाली इमेज थी। कस्टमर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये प्रीमियम स्टोर्स में सस्ते कपड़े आखिर कर क्या रहे हैं। लोगों ने उन्हें खरीदा ही नहीं, इन्वेंट्री भरी की भरी रह गई और करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। ट्रेंट लिमिटेड ने खुद अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस इन्वेंट्री प्रॉब्लम को क्लियरली मेंशन तक किया था। अब जब ये सब कुछ हो रहा था, उस समय ज़ारा को इंडिया में 4 साल हो चुके थे और ज़ारा अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी। टाटा की टीम ने जब ज़ारा का डिटेल एनालिसिस किया, तभी उन्हें एक जीनियस आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों ना वेस्टसाइड की लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री को ज़ारा की स्ट्रेटेजी के साथ सेल किया जाए। अब टाटा की एक सुपरमार्केट ब्रांड थी स्टार बाजार। टाटा ने वहां एक क्लोथिंग सेक्शन ओपन किया जिसका नाम रखा फैशन यात्रा, और यहाँ पर टाटा ने वेस्टसाइड की लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री को ज़ारा के मॉडल से सेल करने का ट्राई किया। ये एक्सपेरिमेंट सरप्राइजिंगली वर्क कर गया। लोग एक्चुअली में कपड़े खरीदने लगे थे। आगे चल के स्टार बाजार तो बंद हो गया, लेकिन फैशन यात्रा वाला सेगमेंट इवॉल्व होकर जूडियो में कन्वर्ट हो गया। एंड अमेजिंग हाउ टाटा हैज डन इट। एक जगह तो उनका ज़ारा के साथ पार्टनरशिप है, लेकिन साथ में वहीं से सीख के उन्होंने अपनी ब्रांड लॉन्च कर दी ना। कौन सी वाली? वेस्ट साइड में बेचते हैं, क्या नाम है उसका? Zudio. Zudio, yeah. Zudio is very 3000 crore brand. Zudio is tier 2 retail. It's not Magical tier 1 also. Tier में हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि टाटा की टीम ने आखिर जूडियो में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज करी जिसकी वजह से आज जूडियो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन ब्रांड बन गई है, इवन वेस्टसाइड और ज़ारा से भी बड़ी। वेल, जूडियो की स्ट्रेटेजी को समझने से पहले हमें पहले फैशन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को डीपली समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी फैशन ब्रांड को चलाना हाई स्टेक पोकर खेलने से कम नहीं है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो एक लड़का है राजू, जिसने एक फैशन आउटलेट ओपन किया है। अब इसके लिए उसको सबसे पहले लेटेस्ट ट्रेंड को समझना होगा एंड उसी के अकॉर्डिंग कलेक्शन को परचेज करना होगा। इट्स अ प्योर गैम्बल। अगर राजू इसी स्टेप में फेल हो जाता है और वो गलत स्टाइल के कपड़े सिलेक्ट कर लेता है, तो उसके वो क्लोथ्स कभी सेल नहीं होंगे और शायद से कोई कस्टमर वापस से उसके स्टोर पर जाएगा। और अगर राजू सही से कपड़े सिलेक्ट कर भी लेता है, तब भी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। उसको उस कपड़ों को टाइमली सेल भी करना होगा, और अगर वो उसे नहीं कर पाता है तो कुछ ही मंथ्स में सीजन चेंज हो जाएगा, नए ट्रेंड आ जाएंगे और जो कपड़े एक टाइम पर फैशनेबल ट्रेंडी थे वो डेड स्टॉक बनकर ही रह जाएंगे। अब ऐसे केस में ना राजू के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको कैसे भी करके डेड स्टॉक की जगह क्लियर करनी है, तभी वो नए ट्रेंडी क्लोथ्स खरीद पाएगा। और इसीलिए वो डेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए कपड़ों को हैवी डिस्काउंट में सेल करेगा, इवन कई बार उसे लॉस तक में सेल करना पड़ेगा। और ना यही डेड स्टॉक रीजन है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, स्टार्टिंग में जो भी सेल्समैन आपको कपड़े दिखाता है वो आपको पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि सेल्समैन यहाँ पर ट्राई कर रहा होता है कि कैसे भी करके डेड स्टॉक क्लियर हो जाए। अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे तो आज भी कई सारे शॉप्स में मैनुअल बिलिंग होती है, वही स्टॉक इन्वेंट्री भी रजिस्टर में लिखकर करी जाती है। इनफैक्ट कई सारी एंट्रीज तो मिस तक हो जाती है। अगर आप भी बिजनेस की ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको जरूरत है एक पावरफुल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम
सिस्टम की, और इसमें आपकी हेल्प करता है ओडू पीओएस, जो कि बिल्कुल फ्री टू यूज है। ओडू पीओएस को आप सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सेटअप कर सकते हो और इसके थ्रू आप स्मार्ट बिलिंग, कस्टमर बिहेवियर को ट्रैक करना, इन्वेंट्री मैनेज करना और इवन अकाउंटिंग, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका यूजर इंटरफेस बिल्कुल सिंपल टू यूज है और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वर्क करता है। ओडू के पास पीओएस के अलावा बिजनेस की हर नीड के लिए 45 प्लस एप्स अवेलेबल है, जैसे कि अकाउंटिंग, सीआरएम, वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग एक्सेट्रा। ओडू के किसी भी एक ऐप को आप लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हो। सो एक्सप्लोर ओडू पीओएस फॉर फ्री, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अभी तक राजू को सिर्फ डेड स्टॉक ही मैनेज करना था, बट अब इमेजिन करो कि राजू को मल्टीपल सिटीज में स्केल करना है। अब ना ये गेम 10x हार्डर हो गया है, और वो इसीलिए क्योंकि उसे अब सिर्फ ट्रेंड्स ही आइडेंटिफाई नहीं करना है, बल्कि उसे हर सिटी के यूनिक फैशन टेस्ट को समझना है। जो चीज इंदौर में सेल हो रही है वो जरूरी नहीं कि कोची में भी हो। जो आज दिल्ली में ट्रेंडिंग है वो हो सकता है जयपुर में आउटडेटेड हो गया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ब्रांडिंग, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, रिटर्न, प्राइसिंग, इन्वेंट्री एक्सेट्रा, इन सबको मैनेज करते हुए चलना है। और अगर कोई एक भी चीज मिस कैलकुलेट हो गई तो उसके सारे प्रॉफिट्स खो बैठेगा। और यही रीजन है कि 98% क्लोथिंग स्टार्टअप्स उसके लॉन्च होने के सिर्फ कुछ ही सालों में बंद हो जाते हैं। बट यू नो व्हाट, ज़ूडियो ने लिटरली इन हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रखा है। चाहे वो ट्रेंड प्रेडिक्शन हो, इन्वेंट्री टर्नओवर हो, प्राइसिंग स्ट्रक्चर हो या फिर एक्सपेंशन ही क्यों ना हो, ज़ूडियो ने हर एक चीज को स्ट्रेटेजिकली क्रैक किया है। वेल, अब उसने कैसे किया, इसके पीछे ज़ूडियो की 5 जीनियस स्ट्रेटेजीज है। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। 2016 में जियो के आने के बाद से इंडिया में कंटेंट कंजप्शन काफी तेजी से बढ़ा है और इसी वजह से लोगों का फैशन सेंस बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रहा है। जहां पहले लोग साल में सिर्फ 2 बार शॉपिंग करते थे, विंटर्स और समर में, वो अब लिटरली हर वीक कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसी ग्रोइंग डिमांड को कैप्चर करने के लिए कई सारी ब्रांड्स इंडिया में एंटर करती है, वहीं कई सारी ब्रांड्स शुरू भी होती है। अब इनमें से ना ज्यादातर ब्रांड्स प्रीमियम कैटेगरी पर फोकस करती है और वो टियर 1 सिटीज को टारगेट करती हैं। अब इसके पीछे ना 2 मेन रीजंस थे। पहला तो ये कि टियर 1 के लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है, और दूसरा, जैसा कि हमें राजू वाले एग्जांपल से पता है कि डेड स्टॉक तो बचेगा ही। अब प्रीमियम प्राइस में सेल करने का फायदा ये है कि जो क्लोथ सेल हो रहे हैं उन्हें हायर मार्जिन की वजह से डेड स्टॉक बचने पर लॉस नहीं होगा। बट यू नो व्हाट, ज़ूडियो ने एग्जैक्टली अपोजिट किया है। उसे टियर 1 सिटीज को टारगेट करने के बजाय टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर फोकस किया है, और वो इसीलिए क्योंकि इंडिया में ना 375 मिलियन जेनजीज हैं, वो लोग जिनकी एज 27 ईयर से कम है। अब इसमें ना 325 मिलियन टियर 2 और टियर 3 सिटीज में रहते हैं। एंड टू गिव यू द आइडिया, ये नंबर इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, जापान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी के टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। और ये वो मार्केट था जिसे लिटरली कोई भी कैप्चर नहीं कर रहा था। इस एज ग्रुप के लोग मोस्टली स्कूल्स, कॉलेज, इंटर्नशिप या फिर कंपनी में फ्रेशर होते हैं। इन्हें हर दिन कूल दिखना होता है, लेकिन इनके पास बजट काफी लिमिटेड होता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ज़ूडियो ने अपने हर प्रोडक्ट की प्राइसिंग को 999 से कम रखा है। यस, एवरीथिंग अंडर 999। जहां पर दूसरी ब्रांड में आपको एक प्लेन ब्लैक टी शर्ट भी 599 से 899 के बीच मिलेगा, वहीं ज़ूडियो में सिर्फ 199 का ही है। बट सवाल ये है कि जब ज़ूडियो ने इतने कम प्राइसिंग में कपड़े सेल किए हैं, तो वो आखिर इतने कंपटीशन भरे मार्केट में भी सर्वाइव कैसे कर पाया, और आखिर ज़ूडियो ने डेड स्टॉक जितनी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। वेल, यहाँ आती है ज़ूडियो की दूसरी स्ट्रेटेजी, ऑफलाइन इज स्टिल द किंग। जब से इंडिया में जियो और यूपीआई आया है, ऑनलाइन शॉपिंग की एक्सट्रीम ग्रोथ हुई है और इसी वजह से सभी ब्रांड्स ऑनलाइन पर फोकस करती है। इवन जो वेल एस्टेब्लिश्ड थी, उन्हें भी डर था कि अगर वो ऑनलाइन पर शिफ्ट नहीं हुई तो कोई और ब्रांड आके उन्हें रिप्लेस कर देगी। और इसका ना रीजन बड़ा सिंपल सा था कि आप एक ही जगह से रह के पूरे इंडिया में सेल कर सकते हो, कोई एरिया की लिमिटेशन नहीं है। इवन जो ब्रांड्स ऑफलाइन आती भी हैं, वो ना पहले ऑनलाइन सेल कर रही होती हैं, फिर वो बाद में ऑफलाइन आती हैं, जैसे कि लेंसकार्ट, नाइका, एमआई, OnePlus, स्निच एक्सेट्रा। बट अगेन ज़ूडियो ने एग्जैक्टली अपोजिट किया है। उसने कंप्लीट ऑफलाइन मॉडल चूज किया है। इवन आज भी ज़ूडियो के ऑनलाइन प्रेजेंस 0 है। बट आखिर क्यों? ज़ूडियो के तो टारगेट कस्टमर जेनजीज हैं, जो टेक सेवी है, जिन्हें लेटेस्ट ट्रेंड का पता ही कंटेंट के थ्रू चलता है। आखिर उनके लिए ऑनलाइन मॉडल चूज करना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता? वेल, ज़ूडियो के केस में नो, और वो इसीलिए क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में 3 बड़ी दिक्कतें हैं। नंबर 1, हाई रिटर्न रेट्स। ऑनलाइन शॉपिंग में ऑन एन एवरेज 24% का हाई रिटर्न रेट होता है। अगर ज़ूडियो ऑनलाइन सेल कर रहा होता तो उसके लिए और भी ज्यादा होता, और वो इसीलिए क्योंकि ज़ूडियो को लोग ट्रेंडी स्टाइल की वजह से खरीदते हैं, ब्रांड इमेज की वजह से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक यूएस पोलो की टी शर्ट चाहिए तो मैं डायरेक्टली बाय कर लूंगा। स्टाइल उतना क्रिटिकल मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में उस ब्रांड की परसेप्शन है, एक ट्रस्ट है फिट और क्वालिटी को लेकर। लेकिन ज़ूडियो के केस में कपड़े स्टाइल की वजह से सेल हो रहे हैं, और वो स्टाइल किस पर कैसा लगेगा वो तो पहनकर ही पता चलेगा, और इसी वजह से ऑनलाइन में रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। वहीं ऑफलाइन स्टोर्स में रिटर्न लेस देन 1% होते हैं, क्योंकि हम कपड़े ट्राई कर ही खरीदते हैं। नंबर 2, हाई ई कॉमर्स मार्जिन।
फैशन सेगमेंट में ई कॉमर्स मार्जिन काफी ज्यादा हाई होते हैं। इसका एग्जैक्ट नंबर कोट कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ब्रांड टू ब्रांड उनकी सेल्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अगर आप खुद का ऑनलाइन स्टोर सेटअप करते भी हो तो उसमें आपको मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, एसईओ, कस्टमर्स, इन सबको हैंडल करना होता है, जो वापस से लगभग ई कॉमर्स मार्जिन के बराबर ही पड़ जाता है। नंबर 3, कॉस्ट ऑफ फोटोशूट। फास्ट फैशन में हर दिन नए स्टाइल्स आते हैं और उन्हें ऑनलाइन दिखाने के लिए हर प्रोडक्ट का प्रोफेशनल फोटोशूट करवाना काफी ज्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग है। सो अगर जूडियो ऑनलाइन सेल कर रहा होता तो इन तीनों रीजन की वजह से कभी भी अपने प्रोडक्ट्स को 999 के अंदर सेल नहीं कर पाता। एंड यू नो व्हाट, ये 999 की प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, और वो इसीलिए क्योंकि इंडिया में जीएसटी का एक इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप कपड़ों की कीमत 1000 के अंदर रखते हैं तब जीएसटी 5% लगता है, लेकिन जैसे ही प्राइसिंग 1000 क्रॉस करती है जीएसटी सीधे 12% लग जाता है। इससे कपड़े ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं और जेंजीज के बजट के बाहर चले जाते हैं, जो कि ज़ूडियो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फास्ट फैशन में प्राइसिंग के साथ साथ अगला बड़ा फैक्टर है टाइमिंग का, और यहाँ पर आती है ज़ूडियो की थर्ड स्ट्रेटेजी, 100% प्राइवेट लेबल। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उसमें से 98% लोग बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब ही मुझे बार बार वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। ज़ूडियो ने स्टार्टिंग से अपनी इन्वेंट्री पर 100% कंट्रोल रखा है, मतलब ये कि उसके सभी क्लोथ्स इन हाउस ब्रांड के हैं, 100% प्राइवेट लेबल। ज़ूडियो के अपने डिजाइन टीम ट्रेंड को समझती है, डिजाइन बनाती है और फिर मैन्युफैक्चरर से वो डिजाइन तैयार करवाती है। वहीं बाकी ब्रांड्स जैसे कि ट्रेंड्स, पेंटालून्स पर आपको दूसरी ब्रांड्स के कपड़े भी मिल जाएंगे। अब 100% प्राइवेट लेबल रखने से ज़ूडियो को 3 बड़े एडवांटेजेस मिले। नंबर 1, स्पीड टू मार्केट। जैसा कि हमें पता है कि हर सिटी और रीजन का टेस्ट अलग अलग होता है। ज़ूडियो के इन हाउस डिजाइन टीम होने की वजह से वो लेटेस्ट ट्रेंड को तेजी से आइडेंटिफाई करके उन्हें मार्केट में उतार पाते हैं। इनफैक्ट यही रीजन है कि ज़ूडियो के हर स्टोर का कलेक्शन अलग अलग होता है। नंबर 2, फोमो क्रिएशन। ज़ूडियो सारी स्टाइल्स को लिमिटेड बनाता है। इनफैक्ट ज़ूडियो ने अपनी इन्वेंट्री को इस तरह से मैनेज किया है कि वो अपने स्टॉक को हर वीक 60% चेंज करता है। मतलब ये कि ज़ूडियो के हर 2 मंथ्स में सभी स्टोर्स अक्रॉस इंडिया बिल्कुल नए हो जाते हैं। अब इससे फायदा ये कि कोई भी कभी भी ज़ूडियो के स्टोर गया और उसको कपड़े नहीं भी पसंद आए तो वो नेक्स्ट वीक वहां पर फिर से जा सकता है, क्योंकि वहां पर ना नया स्टॉक होगा। और इतने लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से ज़ूडियो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो भी क्रिएट कर पाता है कि अगर आपने आज कपड़े नहीं खरीदे तो वो कपड़े आपको वापस से नहीं मिलेंगे। और इसी वजह से ज़ूडियो के भले ही सभी कपड़ों की प्राइसिंग 999 से कम है, लेकिन तब भी उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 2000 तक पहुंच जाती है। नंबर 3, फेलिंग फास्ट विनिंग फास्टर। ज़ूडियो के लिमिटेड स्टॉक और वाइड वैरायटी ऑफ स्टाइल होने की वजह से ज़ूडियो बाकी कंपनी से कंपैरिजन में अपने डिजाइन को फास्ट मार्केट में टेस्ट कर पाता है कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, और जो डिजाइन हिट होती है ज़ूडियो उन पर डबल डाउन करके नए वेरिएशंस लॉन्च कर देता है। सो डेटा एनालिसिस करके ना ही ज़ूडियो सिर्फ स्टाइल्स को समझ पाता है बल्कि वो डेड स्टॉक को भी मिनिमाइज कर पाता है। अब आते हैं ज़ूडियो की सबसे जीनियस स्ट्रेटेजी पर, जो कि है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। ज़ूडियो अपने टारगेट ऑडियंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है और इसीलिए उसने अपने क्लोथ्स में ब्रांड का लोगो सिर्फ टैग में लगाया है, क्लोथ्स के बाहर की साइड नहीं। और वो इसीलिए क्योंकि ज़ूडियो को पता है कि लोगों को सस्ते कपड़े पहनना पसंद है, लेकिन कोई भी दूसरों को बताना नहीं चाहता है कि उन्होंने सस्ते कपड़े पहने हैं। अब कई सारे लोगों को लगता है कि ज़ूडियो मार्केटिंग नहीं करता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। हाँ, ज़ूडियो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे कि बैनर्स, टीवी एड्स, ये सब नहीं करता है, बल्कि ज़ूडियो ने रीजनल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग करवाई है। और ये स्ट्रेटेजी उन्होंने बहुत सोच समझ कर अपनाई है, क्योंकि रीजनल इन्फ्लुएंसर ये जो इजीली टियर 2 और टियर 3 के ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स को ऑडियंस अपनी तरह ही देखती है। वहीं अगर सेलिब्रिटी से प्रमोट करवाते तो वो बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं होता। अब आते हैं ज़ूडियो की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पर, जिसमें काफी सारी ब्रांड्स स्ट्रगल करती है, और वो है एक्सपांशन। फ्रेंचाइजी में ना मोस्टली 3 टाइप के मॉडल होते हैं। नंबर 1, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, कोको। नंबर 2, फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, फोफो। नंबर 3, फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, फोको। इसमें से ना थर्ड वाला दैट इज फोको मॉडल को ज़ूडियो ने चूज किया है। अब इस मॉडल में होता ये कि फ्रेंचाइज ओनर रेंट, लीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिल्डिंग अप द स्टोर, ये सब कुछ मैनेज करेगा। वहीं कंपनी स्टाफ, इन्वेंट्री, प्रमोशन, इन सबको मैनेज करती है। अब इस मॉडल से फायदा ये है कि ज़ूडियो ऑलमोस्ट 0 कॉस्ट में नए स्टोर ओपन कर सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उसको हैंडल नहीं करना है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इंडिया में जेनजी का मार्केट 375 मिलियन है और जिसे कोई भी ढंग से कैप्चर नहीं कर रहा था। ज़ूडियो ने इस मॉडल को यूज करके सिर्फ 8 से 9 साल में 750 से ज्यादा स्टोर्स ओपन किए हैं, जो कि उसके सभी कॉम्पिटिटर से ज्यादा है। इनफैक्ट जो उससे पहले से भी ऑपरेट कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा। सो इस तरह से ज़ूडियो ने 5 स्ट्रेटेजीज को यूज करके इंडिया में फास्ट फैशन के मार्केट को क्रैक कर लिया है। अब हम इन स्ट्रेटेजी से क्या सीख सकते हैं, मैंने उसके ऊपर एक डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।